कि एक शख्स इधर रहता है जिसका नाम नदीम खान है, जो अपना नाम कभी बाबा खान रखता है, कभी चांदी रखता है, कभी सोना रखता है, क्या क्या रखता है, और कुछ भी हर मैटर में हर बिला वजह वो बोलता रहता है। किसी की भी बातों को वो जवाब देने के लिए खड़े हो जाता है। उसको कौन ये राइट्स दिया है? नमस्कार, मैं जिक्रा खुर्शीद। आप देख रहे हैं लाइव ओके न्यूज चैनल। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। क्या कहेंगे, आज जो है अलमास कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन ये प्रोग्राम जो बच्चों ने रखा है, ये बड़ी जिम्मेदारी से रखा और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा इन लोगों ने। और ये प्रोग्राम का असल मकसद है एक दूसरे से मिलना, गेट टुगेदर हो जाता है और सारे लोग मिलके एक जगह जमा होते, क्योंकि हर टाइम हर कोई अपने काम में, कारोबार में, अपने घर के मसले मसाइल में रहता है। लेकिन एक टाइम निकाल के सबने बच्चों ने ये प्रोग्राम रख के सबको बोला, सारे बड़े मिलके उसमें हाजिर हुए, शिरकत किए। और मैं तो यही दुआ करूंगा कि अल्लाह इनको कामयाब करे, आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे, गेट टुगेदर चलता रहे अलमास कॉलोनी में, और एक मिलनसारी लोगों में आपस में ना इत्तेफाकी किसी में ना हो, सब मिलजुल के एक साथ मिलके काम करें। भाई उसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा आपकी बात काटते हुए कि अलमास कॉलोनी में ये जो चर्चे में आया ना, ये निहायत ही अफसोस की बात है। और हम सब अलमास वालों का सर झुक गया ये हरकत की वजह से कि एक शख्स इधर रहता है जिसका नाम नदीम खान है, जो अपना नाम कभी बाबा खान रखता है, कभी चांदी रखता है, कभी सोना रखता है, क्या क्या रखता है, और कुछ भी हर मैटर में हर बिला वजह वो बोलता रहता है। किसी की भी बातों को वो जवाब देने के लिए खड़े हो जाता है। उसको कौन ये राइट्स दिया है कि तू अलमास में रह के इस तरह के, कि भाई हर कोई अपनी बात रख सकता है, लेकिन कौन से मुद्दे पे रखना चाहिए वो सोचता भी नहीं है। कभी कंपनियों को गाली देगा, कभी वो कौन है विष्णोई करके उसको गाली देता है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उनका कारोबार विष्णोई का अलग, कंपनी का अलग, तेरा क्या लेना देना है, तू क्यों बोलता है भाई? मैंने ये 1.5 साल पहले, आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, 1.5 साल पहले मैंने कहा था, 1.5-2 साल पहले अलमास के लोगों से कि भाई इसका कुछ इलाज करो, इसको यहाँ से हटाओ, नहीं तो इसके चक्कर में कभी फायरिंग हो जाएगी। और आज वो देखो बात हो गई। और अगर ये वापिस ये इधर रहा और इसी तरह चलता रहा तो ये बहुत आगे चल के बच्चों को तकलीफ है। ये बच्चों के लिए बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बच्चे लिखने पढ़ने, कारोबार, काम धंधे वाले हैं, उनके बीच में फायरिंग की बात चल रही है आजकल। ये बहुत खुशी की बात नहीं, निहायत ही अफसोस की बात है। पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी करेगा, अच्छे से करेगा। जिस लड़के ने फायरिंग की है उसको अच्छे से सजा मिलेगी, हमको पूरी उम्मीद है पुलिस से। लेकिन इस शख्स का पुलिस को अरेंजमेंट करना चाहिए। ये कुछ भी बातों को बोल बोल के लोगों को भड़का के, जो बाहर के लोग यहाँ आ रहे, वो मैं सुना वो दिल्ली से आया है, दिल्ली से क्यों आया इधर, और इसके घर पे फायरिंग क्यों कर दिया? तो ये सब बड़े अफसोस की बात है। और प्रशासन से मैंने मांगनी की है, यहाँ हमारे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब है, उनसे मांगनी करता हूँ, हमारे आमदार साहब से मांगनी करता हूँ, हमारे सीपी साहब से मांगनी करता हूँ, कमिश्नर है जो थाना के पुलिस कमिश्नर, कि इसका कुछ इलाज करे, इसके जितनी आईडी है इसको बैंड करे। ये इस तरीके की फालतू बातें करता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, और इसको रोकने के लिए प्रशासन को कुछ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और मेरी तो यही दरख्वास्त है। अभी मैंने सुना कि वो किसी ने बताया कि वो अलमास छोड़ के जाने तैयार है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं 2 का शुक्राना पढ़ूंगा, 5 फकीरों को खाना खिलाऊंगा कि वो अलमास छोड़ दे, जल्द से जल्द छोड़ दे। हमारे से कुछ सहायता चाहिए, 2-5 हजार की गाड़ी भाड़े की हम देने तैयार है। हमारा कंधा भी इस्तेमाल कर सकता है वो, हम अपने कंधे से उसका सामान उठा के ले आके छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ अलमास छोड़ दे वो, क्योंकि इससे पहले कभी अलमास कॉलोनी में इस तरीके की वारदात नहीं हुई। यहाँ इतनी गंदी, बहुत डर का माहौल है, इतना डर का माहौल है कि मैं तो बोलता हूँ प्रशासन को कि यहाँ पे पुलिस चौकी बना दे, अलमास में ही बीट डाल दे, पुलिस की गाड़ियां खड़ी रखे। इसके चक्कर में कभी भी कुछ भी हो जाएगा। और हमारे यंग बच्चे हैं, हमारी माँ बहनें हैं, हमारे जो भी बड़े लोग हैं, आते जाते कभी खुदा न खास्ता उनको गोली लग जाती, किसी को बच्चे को लग जाती, जान चली जाती। ये बहुत अफसोस की बात है। और इस सब का इलाज जल्द से जल्द करे पुलिस प्रशासन। मेरी कोई उससे दुश्मनी नहीं है, मेरा वो कुछ सगा नहीं है, लेकिन जो गलत करता है उसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ कि वो गलत कर रहा है। वो गंदगी नहीं फैलाता, यहाँ तक कोई गोली मारने उसको आता नहीं। वो गंदगी फैला रहा है, इसलिए लोग गोली मारने यहाँ तक आ रहे। ना वो गंदगी करता
ना कोई ये मतलब यहाँ पे पहुंचता। ये बहुत गंदी बात है और इसके लिए प्रशासन को चाहिए इसके सख्त से कार्रवाई करे और पूरे अलमस कॉलोनी को राहत की सांस मिलेगी, वो यहाँ से चले जाएगा। जब जिस तरह से फायरिंग की गई उसके एक घंटे बाद जो है मुंब्रा के कुछ बच्चों ने बहादुरी दिखाते हुए उस जो शूटर था उसको पकड़े। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी हौसला अफजाई करता हूँ और मैं तो दुआ ये भी करता हूँ कि भाई उनको प्रशासन बुला के कोई भी सर्टिफिकेट दे बहादुरी का। लेकिन उन बच्चों से दरख्वास्त है कि गोली के सामने ना जाए, पुलिस को पहला कॉल करे, पुलिस से पहला वो करे और पुलिस को बुलाए। उसमें ये आज अल्लाह ने उनकी जान की हिफाजत करी, गोली लगी नहीं और गोली लग सकती थी। पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस जो रहती है उनको उसकी ट्रेनिंग रहती है बचने की, मारने की, हटने की। इन बच्चों को कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये बच्चे ना समझे उसके पीछे भाग गए। कल को बताओ हमारे बच्चे कोई कहता है उसमें से बेचारा कुछ 2 लोग तो बच गए, 2 लोगों को गोली लगी, वो दोनों बच्चे बच गए। नहीं तो ऐसा बहुत बुरा वक्त देखा मुंब्रा कौशल के लोगों ने। ये एक शख्स की वजह से, वो एक ही शख्स की वजह से ये बुरा वक्त देख रहे हैं। इतनी फायरिंग किया उसने, कुछ बोलते कोई बोलता 40 फायरिंग किया, कोई बोलता 30 फायरिंग किया। जामा मस्जिद, आचार गली, सिलपाटा, इतनी गोली चला रहा है एक शख्स की वजह से, खाली एक शख्स। तो मैं चाहूंगा कि वो शख्स को निकाले यहाँ से और गंदगी को दूर करे, अलमस वालों को राहत की सांस मिलेगी। मैं तो दौर का शुक्राना भी अदा कर रहा हूँ, 5 फकीर को खाना खिलाऊंगा जिस दिन वो यहाँ से चले जाएगा। और मैं शुक्र अदा करूंगा अल्लाह का कि तेरा शुक्र है हम लोग अलमस वाले अमन अमान में है और हिफाजत में है।